हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परमाराध्य श्री गुरु महाराज के चरणों में सादर वंदन प्रणाम है, और उपस्थित समस्त भक्तों के चरणों में सादर वंदन प्रणाम है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। काल कली बलिना इंद्रिय वैरिवर्गा श्री भक्ति मार्ग इह कंटक कोटिरुद्धा। हा हा क्वयामि विकलः किमहं करोमि चैतन्य चंद्र यदि नाड्य कृपां करोसि चैतन्य चंद्र यदि नाड्य कृपां करोसि। हरे कृष्णा। तो लगभग आज नवमी है, तो श्री गौर हरि नदिया में प्रकट हुए पूर्णिमा को। और मैं 2 दिनों पूर्व ही से पढ़ रहा था, श्री लोचन दास ठाकुर भी चैतन्य मगर वर्णन किए हैं। जब लगभग एक सप्ताह पूर्ण हो जाता है, शची माता श्री गौर हरि उस निमाय बालक को लेकर बाहर निकलती है विश्व से षष्ठी पूजन आदि के लिए, और गंगा आदि का दर्शन होता है। बहुत सुंदर उत्सव का वर्णन किया गया है। तो हम भी उन्हीं श्री गौर हरि की स्मरण में बने रहे सदा सर्वदा। तो ये विचार करते हुए कुछ विशेष रूप से संपूर्ण जगत में भगवत गीता जयंती के समय अधिकाधिक जीवों के पास भगवान श्री कृष्ण की वाणी पहुंचे, इसलिए भगवत गीता का वितरण किया जाता है। उसी प्रकार से जब भद्र पूर्णिमा होती है, अधिकाधिक जीवों तक श्रीमद् भागवत, जो भगवान श्री कृष्ण का वांगमय अवतार है, भगवान का शब्द ब्रह्म रूप अवतार कली काल में जो श्री कृष्ण चंद्र का हुआ है,
वह श्रीमद् भागवत है। तेने वांग्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। प्रत्यक्ष हरि का ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत है। तो श्रीमद् भागवत जगत में जब अधिकाधिक स्थानों पर पहुंच रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण जैसा प्रभाव, भगवान श्री कृष्ण स्वयं, वे ही श्री कृष्ण जो गिरिराज को धारण किए, वे ही श्री कृष्ण जो रास विहार किए, वे श्री कृष्ण जो माखन चोरी किए, वे श्री कृष्ण जो गोचारण किए, वे ही श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के रूप में अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। सनातन गोस्वामी के शब्दों में कहा जाए तो मदईक बंधु मद संगी मद गुरु मद महांधन मत निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमोस्तुते। सनातन गोस्वामी जिस प्रकार, मैं यह जो चित्र देख रहा था तो मुझे स्मरण हुआ थोड़ा यह किस प्रकार से वैष्णव श्री चैतन्य चरितामृत को आलिंगन कर रहा है। श्री सनातन गोस्वामी इसी भांति श्रीमद् भागवत को सदैव अपने साथ रखते थे, और उनका यह व्यक्तिगत साक्षात्कार है कि उस श्रीमद् भागवत की मैं वंदना करता हूं। कौन सा भागवत है? मदैक बंधु मत्संगी। श्रीमद् भागवत मेरा एकमेव बंधु है। श्रीमद् भागवत मेरा नित्य संगी है। मदगुरो मद महांधन, मेरा वास्तविक कोई गुरु है तो श्रीमद् भागवत है। मेरे जीवन की एकमेव संपत्ति कोई है तो श्रीमद् भागवत है। मद निस्तारक मद भाग्य, मेरा कोई उद्धारक है तो श्रीमद् भागवत है। और मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य कोई है तो श्रीमद् भागवत है। और अंततो गत्वा मदानंद नमोस्तुते, और मेरे जीवन का एकमेव आनंद कोई है तो वह श्रीमद् भागवत है। तो इसी बात को मैं काफी पिछले कुछ दिनों से विचार कर रहा था, और इसी को भावों को विचारों को मैं समस्त भक्तों के बीच कह रहा था। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप। श्रीमद् भागवत जब घर में प्रकट हो जाता है, श्रीमद् भागवत जब घर में विराजित हो जाता है, श्रीमद् भागवत को समस्त परिवार के सदस्य मिलकर जब श्रवण अध्ययन आदि करते हैं, पठन करते हैं, पाठ करते हैं, अर्थात साक्षात श्री कृष्ण उनके साथ विहार कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की आवश्यकता क्या है अगर प्रश्न पूछा जाए? कली काल में तो प्रभु जी हरि नाम ही सब कुछ है। कीर्तन इज द लाइफ, हरि नाम। और स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के हरे नाम एव केवलम, कलु नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो समस्त शास्त्र, समस्त ग्रंथ, संत पंथ हरि नाम की महत्ता को बतलाए। हरि नाम ही सब कुछ है, तो हरि नाम ही करना चाहिए। तो भागवत की आवश्यकता क्या है? तो इस बात को मैं अपनी चर्चाओं में पुनः पुनः दोहरा रहा था। निश्चित रूप से यहाँ पर गुजरात के भक्त उपस्थित होंगे, विशेष रूप से सूरत, बड़ौदा, वल्लभ विद्यानगर के, वे इन विषयों को सुने ही होंगे। परंतु पुनः सुनने में कोई हानि भी नहीं है। यशृणोताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, जिस प्रकार से शौनकादि ऋषि कहते पुनः पुनः उसे कहिए। श्री गौर हरि गदाधर पंडित से भागवत सुनते में समय कहते और कहो और कहो। और एक ही विषय को लगभग 100 बार, श्रीमद् भागवत के एक एक प्रसंग, एक एक लीलाओं को श्री चैतन्य महाप्रभु सैकड़ों बार सुनते थे। तो बात मैं ये कह रहा था कि कौन सा विषय है अब? तो मैंने ये प्रथम विषय कहा कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के स्वरूप में है, और उनको विराजमान करना, उनका पाठ करना साक्षात श्री कृष्ण की सन्निधि है, उसी भांति ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो महावदान्य है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं।
भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो श्री कृष्ण से अभिन्न है। ये तीन बातें हम कहते हैं ना, वो क्षमा चाहते हैं। महावदान्यता, यह गुण हुआ। लीला कौन सी? कृष्ण प्रेम प्रदान करना। और फिर उनका नाम क्या है? तो कृष्ण चैतन्य। स्वरूप कैसा है? तो गौर वर्ण है। जो जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का गुण है, जो जो श्री चैतन्य महाप्रभु की सर्वोच्चता को हम कहते हैं, सुनते हैं, और कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु है? जो श्री कृष्ण से अधिक वदान्यता है। क्यों वदान्यता है? तो उससे अगर कहा जाए तो श्री कृष्ण चैतन्य दया करो विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। पुनः पुनः यह शब्दों पर ही चित्त रुक जाता है। कविराज गोस्वामी जो कह रहे हैं, केवल उस विलक्षणता को, अद्भुत करुणा को तो देखिए। जब उसका जितना अधिक विचार किया जाता है, चैतन्य महाप्रभु है कौन, चैतन्य महाप्रभु दे किसको रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु दे क्या रहे हैं, ये दो तीन बातें। वे है कौन? राधा के महाभाव को जो आस्वादन कर रहे हैं। क्या देने आए हैं? तो वही उन्नत उज्जवल रस को देने आए हैं इस नाम संकीर्तन। और किसको दे रहे हैं? तो कहते हैं कि जे प्रेम याचय शिव विरंचि अनंत। जिस प्रेम की याचना साक्षात महादेव जी, ब्रह्मा जी, अनंत आदि केवल याचना करते हैं, उन्हें प्राप्त नहीं होता है। जे प्रेम याचय शिव विरंचि अनंत, तहा विलासी वो कली अधम दुरंत। अन्यत्र इसको कहा गया है। भगवान भविष्यवाणी की चैतन्य मंगल वर्णन किया जाता है। भगवान 5000 वर्ष पूर्व नारद मुनि को, ठीक मैं यहाँ कहाँ बैठा हूँ, ठीक मेरे पीछे ही है श्री द्वारका धाम की। और इसी द्वारका धाम में, यही मैं द्वारकाधीश मंदिर लगभग कितना 700 मीटर अंतर पर ही है, शायद लगभग 1 किलोमीटर से कम अंतर पर है। मैं इस्कॉन द्वारका में हूँ अभी। तो यहीं पर द्वारकाधीश जी ने इस भाव को प्रकट किया था, जब रुक्मिणी महारानी और नारद मुनि के सम्मुख, कि कली काल में मैं आऊंगा। भुंजीब प्रेमार सुख, भुंजाई बोलो के, दीन भाव प्रकाश करिबो कली युगे। हे नारद, जाओ तुम घोषणा करो। कौन सी घोषणा है? भुंजीबो प्रेमार सुख। उस प्रेम का सुख जो है, कौन सा सुख? क्योंकि रुक्मिणी महारानी वहां पर कह रही थी, आप क्या जाने राधा के भाव को, आप क्या जानेंगे गोपियों के प्रेम को, आप क्या जानेंगे अपने भक्तों के हृदय की भावनाओं को। रुक्मिणी के यह शब्द श्री कृष्ण को लग गए हैं, और वहां पर श्री कृष्ण ब्रज का, गोपियों का, राधा का स्मरण करते हुए तब कहे हैं। उसी क्षण जब नारद मुनि आ गए तो वह नारद, अब मैं घोषणा कर रहा हूं, भुंजीबो प्रेमार सुख। मैं स्वयं, ये जो प्रेम के विषय में रुक्मिणी महारानी मुझे याद दिला रही है, मैं इसी प्रेम का आस्वादन कली काल में करूंगा। केवल करूंगा ही नहीं, भुंजीबो प्रेमार सुख, भुंजाई बोलो के। और समस्त जगत के जीवों को ये प्रेम मैं आस्वादन करवाऊंगा। दीन भाव प्रकाश करिबो कलियुगे। और उस दीन भाव को मैं प्रकाशित करूंगा। तो इसी द्वारका में ही, तो यहाँ पर द्वारकाधीश जी उस प्रथम गौर अवतार द्वापर में ही नारद मुनि के सम्मुख, कहिते कहिते प्रभु गौर तनु हैला, सुनी देखी नारद अति आनंदित हैला। कहिते कहिते प्रभु गौर तनु हैला। कहते कहते श्याम सुंदर द्वारकाधीश तत्क्षण गौर सुंदर बन गए। कहिते कहिते प्रभु गौर तनु हैला, देखी नारद अति आनंदित हैला। और नारद मुनि झूमने लगे, नाचने लगे हैं। तो वहां पर ही इस बात को द्वारकाधीश जी कहे हैं। क्या कहे?
जे प्रेम याचय शिव विरंची अनंत। अरे भीख मांगते हैं, तरस जाते हैं, परंतु वह ब्रज का प्रेम और वो माधुर्य में प्रवेश, गोपेश्वर महादेव के रूप में महादेव जी खड़े हैं। ब्रह्मा जी तो घास का तिनका बनकर वहां पर प्रवेश करने के लिए तत्पर है। अब पता नहीं कोई लीला तो मुझे स्मरण नहीं, और यहाँ पर अनंत उस रास आदि में प्रवेश करने का विचार कर रहे हो। अनंग मंजर के रूप में तो है ही वे, जो भी हो, परंतु क्या कहा जा रहा है, जे प्रेम याचय शिव विरंची अनंत, तहा विलासी वो कली अधम दुरंत। कलयुग में सबसे ज्यादा पापी, सबसे अधिक पतित, सबसे अधिक अधम और सबसे अधिक अनाधिकारी जो जीव है, उसको सर्वश्रेष्ठ प्रेम सबसे पहले देंगे। इसी को यदि कहा जाए पुनः, नित्यानंद प्रभु श्रील जीव गोस्वामी से कह रहे, कृष्ण नाम कृष्ण धाम महात्म्य अपार, शास्त्रेर द्वारा जाने सकल संसार। भगवान के नाम, भगवान के धाम की, कृष्ण के नाम की, कृष्ण के धाम की महिमा शास्त्रों में बहुत अधिक पुनः पुनः घोषित की गई है। तो नाम के बारे में इतना सुनते हैं, इतना सुनते, इतना सुनते, लेकिन तबु कृष्ण प्रेम साधारण नाही पाय, इहार कारण की वा चिंत हो ही आय। नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी, विचार करो, कृष्ण का नाम की महिमा बड़ी है, लेकिन फिर भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है। जबकि कहा भी गया है, कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, जय जपे तारे उपजाए भाव। नाम का ये विशेषण है कि नाम उच्चारण करने मात्र से भाव प्रदान करेगा। जैसे औषधि ले तो उसका एक परिणाम होता है, तो कृष्ण के नाम का एक परिणाम है कि वो भाव को उदित करेगा ही। परंतु यहाँ पे नित्यानंद प्रभु, अरे थोड़ा चिंत्य है, थोड़ा हृदय में विचार तो करो। अरे प्रेम मिल क्यों नहीं रहा है? नाम सब ले रहे हैं, परंतु प्रेम नहीं मिल रहा है। और तब कहते, इहाते आछेत एक गुण तत्व सार, माया मुग्ध जीव ताहा ना करे विचार। परंतु ये सबसे बड़ा मोह यही तो है। कौन सा मोह है? जो माया से मोहित जीव है वो विचार नहीं करता है। हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण के नाम की महिमा को पुनः पुनः सुन रहे हैं, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा। अनुभव होना तो दूर की बात है, हमको रियलाइज भी नहीं हो रहा है। यही तो माया है। अरे जहां पर श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में कहा गया है, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो द्रुतचित्त उच्चैः। नाम का उच्चारण करने मात्र से ही श्री कृष्ण के प्रति जात अनुराग, श्री कृष्ण के प्रति अनुराग जागृत हो जाता है। द्रुत चित्त, हृदय द्रवीभूत होने लगता है, और वो व्यक्ति क्रंदन करता है, व्यक्ति रोने लगता है, जोर जोर से गाने लगता है, उन्माद अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और अगर ना करे तो श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद में कहा गया है कि तदश्म सारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमाणे हरिनाम ध्येय, न विक्रियेत यदा विकारो, नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्षः। कि यद यद गृह्यमाणे हरिनाम ध्येय, हरिनाम को बहुत ध्यान से ले रहे हैं, कृष्ण का नाम बहुत ध्यान से ले रहे हैं, परंतु न विक्रियेत यदा विकार, परंतु हृदय में विकार, हृदय में परिवर्तन का अनुभव नहीं हो रहा है। कैसा परिवर्तन? नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्षः, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होना, रोमांचित आदि होना अगर नहीं हो रहा है, तो समझ लो क्या, तदश्म सारम हृदयम बतेदम। क्या कहे? शिल प्रभुपाद के शब्दों में अगर अनुवाद किया जाए, प्रभुपाद अंग्रेज हुए थे, वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट ही हैज स्टील फ्रेम हार्ट, पाषाण हृदय है। हृदय की जगह पर पत्थर रख दिया गया है, समझ लीजिए। नाम का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये नित्यानंद शब्द बहुत विचारणीय है। वो कहते हैं कि जो माया मोहित जीव, ये सोचता भी नहीं इस बारे में कि इसका क्या कारण है। तब आगे नित्यानंद कहते, बहु जन्म कृष्ण भजी प्रेम नाही हय। पहली बात, कृष्ण का भजन ही कठिन है, परंतु एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 साल नहीं, जीवन भर नहीं,
अरे कई जन्मों तक भी कृष्ण का भजन करो, अपने आप में यही विरला है, परंतु कई जन्मों का कृष्ण का भजन भी प्रेम को उदित नहीं कर रहा है। तो समझ लो क्या है, अपराध पुंज तार आछय निश्चय। निश्चित रूप से समझ लेना कि बहुत अधिक हृदय में अपराध का पुंज, पुंज मतलब बहुत बड़ा, प्रचुर मात्रा में अपराध है। अन्यत्र जैसे कविराज गोस्वामी, तबे जानी अपराध तहाँ ते प्रचुर, कृष्ण नाम बीजता है ना करे अंकुर। नाम बीज है, कौन किसका बीज है? बोले कृष्ण प्रेम रूपी फल का बीज है हरि नाम। प्रेमेर कली का नाम, अद्भुत रसेर धाम। भक्ति विनोद ठाकुर अन्यत्र इस भजन को अपने शब्दों में कहे इस बात को, प्रेमेर कली का नाम अद्भुत रसेर। हरि नाम क्या है? बोले कृष्ण का नाम जो है एक बीज है, एक कली है, जिसके द्वारा कृष्ण प्रेम प्रकट होने वाला है। परंतु कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं? कृष्ण नाम बीज ताहे ना करे अंकुर। कृष्ण नाम का बीज जो है अंकुरित नहीं हो रहा है। तो समझ लेना चाहिए प्रचुर अपराध है। तो क्या किया जाए प्रभु जी? नाम का अनुभव हम करना चाहते हैं तो क्या कीजिए? बोले अपराध से साफ कीजिए। अपराध को कैसे साफ करना है? कोई स्पेशल डिटर्जेंट पाउडर है? सर्फ एक्सेल रिन? कौन सा वॉशिंग पाउडर है? कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें हम अपना अपराध धो डाल सकते हैं? तो तब वहां पर बतलाया गया है, अपराध शून्य है लय कृष्ण नाम, तबे जीव कृष्ण प्रेम लभे अविराम। अपराध से शून्य जब जीव होगा और नाम ले, तत्क्षण प्रेम उसको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अपराध को निकाले कैसे प्रभु जी? कोई पाउडर तो बताइए। तब वहां पर नित्यानंद प्रभु इस बात को बतला रहे हैं जीव गोस्वामी को, कोटि कोटि वर्ष धरी श्री कृष्ण भजन, तथापि नामे तेरति ना पाए दुर्जन। पुनः वहां पर पहला शब्द क्या था? बहुजन्म कृष्ण भजन। अब थोड़ा कम कर दिया, परंतु फिर भी कह रहे कोटि कोटि वर्ष। वहां पे एक्चुअली करी चाहिए, धरी नहीं चाहिए। कोटि कोटि वर्ष करी श्री कृष्ण भजन। शायद मैं शब्दों को कुछ कट कर रहा हूँ। हाँ अभी ठीक है। तथापि नामे तिरति ना पाए दुर्जन। तो क्या किया जाए? तो दुर्जन जो है, जिसका हृदय में दुष्प्रवृत्ति है, अपराध प्रवृत्ति है, उसे दुर्जन कहा गया है। नाम की रति, नाम का प्रेम, नाम की रुचि, नाम की आसक्ति, नाम का भाव वह अनुभव नहीं कर पाता है। तो क्या किया जाए? तो अब पता गया है, श्री चैतन्य अवतारे बड़ विलक्षण, अपराध सित सत्व जीव लभे प्रेम धन। ये चैतन्य महाप्रभु तो बहुत ही विचित्र है। अपराध सत्वे, यू आर फर्मली सेटल्ड इन द ऑफेंसेस। अपराध में स्थित जो जीव है, अपराध में स्थित रहने वाले जीव को भी जो प्रेम दे दे, वे श्री चैतन्य महाप्रभु है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये है अपराध मार्जन करने वाले, अपराधों को नष्ट करने वाले। और तब आगे कहा गया है, चैतन्य नित्यानंद नाही ये सब विचार, नाम लैते प्रेम देना बहे अश्रुधार। तो श्री चैतन्य नित्यानंद जो है, ये अपराधों का विचार बिल्कुल नहीं करते हैं। कली काल में कितना ट्रैक रखेंगे? आप में से कितने भक्त हैं जो डेली रिकॉर्ड रखते हैं, प्रभु जी आज मैंने 3 अपराध किए, आज हमने 4 अपराध किए, हमसे 6 अपराध हो गए। बोले बे जो करते हैं हम बेहिसाब, उसका क्या रखे हिसाब। हम तो गिनना भी छोड़ दिए कितने होते हैं। हमारे तो विचारों में, बातों में, क्रियाओं में कायेन मनसा वाचा होते ही रहते, और मन में तो कितने कहे जाए। तो चैतन्य महाप्रभु वे है जो अगर विचार कर ले कि कली काल के जीव ये सब नहीं हो पाए, पाप तो बात था, अपराध भी ये लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या करना चाहिए? बोले चैतन्य महाप्रभु वे है जो अपराध को नष्ट करते हैं। तो आगे कहा गया है,
गौरांग निताई जय बोले एक बार, अनंत कर्म दोष अंत है तार। जो कोई गौरांग नित्यानंद के नाम का उच्चारण करता है, उसके अनंत कर्मों के जो दोष है, अनंत कर्मों का दोष का ही परिणाम है कि हमसे अपराध होते रहते हैं, वह नष्ट होने लगते हैं। निताई चैतन्य बोली जय जीव डाके, सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वेषय ताके। और जो नित्यानंद चैतन्य के नाम का उच्चारण करे, डाके मतलब जोर जोर से पुकारता है, नित्यानंदा गौरांग नित्यानंदा, तो कृष्ण प्रेम अन्वेषण, अन्वेषण मतलब कृष्ण प्रेम खोजने लगता है। कौन है वो जीव जो गौरांग का नाम ले रहा है, तो इस प्रकार से उसके पीछे दौड़ने लगता है। अपराध बाधा तार किछु नाही करे, निर्मल कृष्ण प्रेमे तार आँखी जरे। और अपराध फिर उसको कोई प्रभाव नहीं करते हैं, अपराध का सब प्रभाव नष्ट होने लगता है, और फिर सहज कृष्ण प्रेम जो है आंखों से निकलने लगता है। और स्वल्प काल अपराध आपनी पलाय, हृदय शोधित है प्रेम बाढ़ता है। तो बात है, मैं यह इतना जो भाग लिया है, इसमें और भी काफी कुछ है, इसको थोड़ा सा स्किप करके मैं आगे लूंगा। तो बात यह है कि चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य दया करो हो विचार, विचार करी ले चित्ते पावे चमत्कार। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन सी बड़ी करुणा कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पर बतलाया गया है। और भी बहुत कुछ बातें हैं। अतएव गौर बिना कलिते उपाय। अच्छा, कुछ ज्यादा ही कट हो रहा है। ओके। ना देखी कोथावार शास्त्र फुकाराय। किस बात को कहा जा रहा है, कली काल में अब अनुभव किया जाए तो गौर हरि को लेकर दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि कली काल जीवेर, जिस तरह से यहाँ पर कली जीवेर अपराध असंख्य दुर्वार। मैं अपने लिए सोच रहा हूं, आप किसी के लिए नहीं। असंख्य अपराध है, सही में इतने वर्षों में क्या किया है, कुछ ट्रैक ही नहीं रखा मैंने। जाने में अनजाने में, अवहेलना में, मतलब जैसे कहते हैं सांकेत्यम पारिहासम, हंसी मजाक में कई अपराध होते रहते हैं। तो गौर नाम बिना तार नाहिक उद्धार। अब ध्यान रखना, थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट है। हाँ, अभी तक क्या कहा जा रहा है, ध्यान करें कि यह असंख्य जन्मों का, करोड़ों वर्षों का श्री कृष्ण भजन का फल नहीं, कि अपराध है, अपराध नष्ट होता है गौर नाम से। तो गौर नाम के सिवाय कली काल में कोई उपाय नहीं है। अद्यापि है देख चैतन्य नाम ये लय, कृष्ण प्रेम पुल का विवल से। आज भी जो कोई श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ले, तो बोले उससे के हृदय में प्रेम उदित होने लगता है। अब कुछ अलग बात भी कही है। नित्यानंद बोलीते है कृष्ण प्रेमोदय, आउलाय सकल अंग अश्रु गंगावय। जो कोई नित्यानंद का नाम लेता है, तत्क्षण प्रेम का उदय होता है, समस्त अंग जो है कंपन आदि होने लगते हैं, और अश्रु की धारा बहने लगती है। तोमार करुणा विना गौर नाही पाय, शत जन्म भज यदि गौरांग ही आय। अब देखो कुछ अलग बात कही जा रही है। अभी तक आप सुन रहे थे कि बहुत जन्मों तक कृष्ण का भजन करे तो प्रेम नहीं मिलेगा। दूसरा कहा गया करोड़ों वर्ष तक कृष्ण का नाम जप करे तो भी नाम की रुचि नहीं मिलेगी। अब यहाँ विचित्र बात है कि अरे सैकड़ों जन्म गौरांग का भी भजन करो, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने वालों को भी। एक है चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना, और दूसरा है चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना। चैतन्य महाप्रभु की सेवा करके भी चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते, कब तक, और जब तक निताई की करुणा ना हो। यहाँ पर जीव गोस्वामी कह रहे हैं नित्यानंद को, तुम्हार करुणा विना गौर नाही पाय, शत जन्म। तो गौर हरि में और नित्यानंद में थोड़ा अंतर आ गया, अब कुछ तो भी। करोड़ों वर्ष का कृष्ण के भजन का अपराध का मार्जन कहाँ होता है, बोले गौर नाम से होता है। तो गौर और नित्यानंद का अंतर क्या है, ध्यान रखिए। दिखने में एक ही प्रतीत होते हैं,
परंतु बहुत बड़ा दिख लग रहा है कि दोनों ही संकीर्तनिक पितरौ है, दोनों करुणा अवतार है, आजान लंबित भुजग दोनों है, दोनों एक जैसे होकर भी नहीं है। कैसे? क्योंकि श्री गौरहरि नित्यानंद से कुछ और कार्य करवा रहे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के हाथों को पकड़ कर कह रहे, शुनः श्रीपाद। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आप जो है यहाँ जगन्नाथपुरी मत आया कीजिए, आप बंगाल में रहिए। क्यों? बोले आमार दुष्कर कार्य तोमा हईते हय। क्या कहे? कि जो कार्य मैं नहीं कर सकता वो तुम कर सकते हो। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु किनका उद्धार किए? सार्वभौम भट्टाचार्य उद्धार, प्रकाश आनंद सरस्वती उद्धार, केशव कश्मीरी उद्धार, एकदम बड़े बड़े पहुंचे हुए दिग्गज। इसको अंग्रेजी में हमारे कहते हैं एलाइट प्रीचिंग कहते हैं, एकदम हाई क्लास, एकदम एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, कल्चर्ड, ऐसे लोग थे। सार्वभौम भट्टाचार्य हुए, प्रकाश आनंद सरस्वती हुए, केशव कश्मीरी हुए, लेकिन एकदम गए गुजरे थे। तो जो पहले से ही धर्म के मार्ग पे है, सत मार्ग पे है, जो मंदिर में आ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कौन है? बोले श्री चैतन्य महाप्रभु है। परंतु ऐसे जो मंदिर आ ही नहीं रहे, जो धर्म के सत मार्ग पर नहीं है, जो असत मार्ग में, अधर्म के मार्ग में चल रहे हैं, जो भगवान की इच्छा कामना भी नहीं करते हैं, भोगों में पाप में पूरी तरह से रचे पचे है, ऐसों के लिए कौन है? बोले ऐसों के लिए नित्यानंद है। So Lord Chaitanya is for interested people and Lord Nityananda is for uninterested. जिसको श्री कृष्ण की इच्छा है, अरे हम तो बहुत बड़े अपराधी हैं, हम तो पूरी तरह शरणागत नहीं हो सकते, आप चैतन्य महाप्रभु के पास आ जाइए। कृष्ण की इच्छा है ना, आ जाइए, चैतन्य महाप्रभु आपको कृष्ण प्रेम दे देंगे। अब कृष्ण की इच्छा ही नहीं है तो क्या अंतर है? जो कृष्ण का प्रेम प्रदान करते हैं वे है श्री चैतन्य महाप्रभु, और कृष्ण प्रेम की प्यास को जो प्रदान करते वो है नित्यानंद प्रभु। जो इच्छुक है कृष्ण के लिए, उनके लिए गौर हरि है, परंतु जिनके हृदय में इच्छा, लालसा, लोभ, व्याकुलता, तड़प है ही नहीं, उनके लिए श्री नित्यानंद प्रभु है। अब बात ये ध्यान रखना, जो मैं बात कह रहा हूं बहुत ध्यान से, नाम अपराध का मार्जन कौन करता है? नाम अपराध का मार्जन श्री चैतन्य महाप्रभु करते हैं। तो फिर नित्यानंद का क्या विशेषता है? अपराधों को नष्ट करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, और अपराध करने की प्रवृत्ति को नष्ट करते हैं श्री नित्यानंद प्रभु। थोड़ा अंतर समझ में आया है? अपराध हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु माफी मांगी, उन्होंने माफ कर वो अपराध को ग्रहण कर लेंगे। अब हमारे हरि नाम को, जय श्री कृष्ण चैतन्य हमने कहा तो हरि नाम के अंदर के अपराध जाने लगते हैं। परंतु हम क्या, हम चालू लोग हैं, चालू समझ में आता है? हम क्या करते हैं, अरे चैतन्य महाप्रभु अपराध काटते, क्या करेंगे फिर तो भरपूर अपराध करेंगे। ये जो है ये कपटी हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु कपटी पावन नहीं, पतित पावन है। जब सुन लिया कि गौरांग महाप्रभु जो अपराध काट रखे, आ रहे कर लेते होलसेल में अपराध, फिर क्या बोलेंगे, गौरांगा 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 तो चालू गिरी हो गई है। ये चलेगा नहीं, ये निकलेगा कैसे, चालूपना कैसे निकलेगा? तो बोले नित्यानंद चाहिए उसके लिए। समझ में आया थोड़ा अंतर? अपराध को नष्ट तो गौर हरि करेंगे, परंतु चालू लोग हैं जो बार बार अपराध कर रहे हैं, फिर गौर हरि बोलेंगे ये थोड़ा ओवर हो रहा है। तो ये अपराध करने की जो वृत्ति है, इसको कौन नष्ट करेगा? उसके लिए नित्यानंद है। इसीलिए कहा यहाँ पे, तुम्हार करुणा विरा गौर ही पाय, शत जन्म भज जदि गौरांग ही आय। तो इस तरह से यह नित्यानंद की विशेषता है। तो ये बातें तो बहुत कुछ हमने कल कही थी। कल यहाँ पर हम जब चर्चा कर रहे थे, कृष्ण तत्व, कृष्ण भक्ति, प्रेम तत्व सार, भाव तत्व, रस तत्व, लीला तत्व सार, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, कल हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने ये भक्ति भाव क्या होता है, ये प्रेम क्या होता है, माधुर्य क्या होता है, भागवत की सर्वोच्चता क्या है,
आराध्य भगवान रजिश तनय तद्धाम वृंदावन, ये जितने भी पांच तत्व जो हम सुन रहे हैं, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ आराध्य है, वृंदावन की सर्वोच्च महिमा, और फिर गोपियों का सर्वोच्च भाव, श्रीमद् भागवत की सर्वश्रेष्ठता, और श्री कृष्ण प्रेम समस्त पुरुषार्थों में पुरुषार्थ शिरोमणि जो है, यह समस्त बातों को जितना अधिक स्पष्ट चैतन्य महाप्रभु किए कोई नहीं कर पाए हैं। और चैतन्य महाप्रभु के आनुगत्य में रूप सनातन जीव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण कविराज गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर आदि ने इन बातों को प्रकाशित किया है। तो इसीलिए कल यहाँ पर मैं कह रहा था, श्री भागवत तत्व रस करिलो प्रचार, कृष्ण तुल्य भागवत जानाइलो संसार। तो भागवत के द्वारा इस समस्त तत्वों को, भागवत की सर्वोच्चता, चैतन्य महाप्रभु के पहले कोई भी इतना इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था। ठीक है, पद्म पुराण है और फिर ये विष्णु पुराण है, वैसे भागवत पुराण है। नो नो नो, वो सब पुराणों के बीच में दिखता है, जैसे समस्त अवतारों में कृष्ण दिखते हैं, परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वैसे समस्त पुराणों में भागवत दिखता है, परंतु भागवत कृष्ण स्वयं है। कृष्ण तुल्य भागवत जानाई लो संसार। जगत को ये किसने रियलाइज करवाया? बोले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने भागवत की सर्वोच्चता बतलाया। और इसीलिए कल मैंने कहा कि इसीलिए प्रभुपाद ने बहुत जोर किस पे दिया, बोले भागवत का अनुवाद करते समय पहले चैतन्य महाप्रभु की जीवनी को रखे है वे, अन्यथा कोई उसका सेंस नहीं बनता है। भागवत को कहते समय चैतन्य महाप्रभु जीवनी क्यों लिखी जा रही है? तो कल का वाक्य शायद आपको याद भी होगा, चैतन्य महाप्रभु के भाव रूपी चश्मे से ही आप भागवत को पढ़ सकते हैं। और तब आगे इस बात को है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भी और अपने भक्तों के मुख से अलग अलग शिक्षाओं को बतलाया है। तो भागवत एक हुआ। तो मैं एक बात जो कह रहा था, भागवत क्या है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। उसी प्रकार से चैतन्य चरितामृत साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु है। अभी अभी हमने चैतन्य नित्यानंद की इतनी गुण और उनके विशेष कारुण्य का वर्णन सुना है। तो जो चैतन्य महाप्रभु का गुण है, चैतन्य महाप्रभु का कारुण्य है, चैतन्य महाप्रभु का पतितों के प्रति विशेष जो उदारता है, यह सब कुछ चैतन्य चरितामृत में भी है। जैसे चैतन्य महाप्रभु झारखंड में पशु पंछियों को भी प्रेम प्रदान कर रहे हैं, परम पूज्य श्रील देवामृत स्वामी महाराज इस बात को कहे हैं। यहाँ पे द्वारकाधीश जी के लिए बैंड बज रहे हैं अभी तो आशा है आप मेरी आवाज को सुन पा रहे होंगे। परम पूज्य देवामृत स्वामी महाराज कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत चमत्कारी भगवान है। एक नंबर का पापी को अगले क्षण कृष्ण प्रेम मिलने लगता है। जो अनाधिकारी जीव है वह भक्ति भाव को ग्रहण करने लगता है। तो ये चमत्कार जो चैतन्य महाप्रभु का है, ये सेम चमत्कार चैतन्य चरितामृत का है। ये नॉर्मल बात नहीं है। और वहां पर देवामृत स्वामी महाराज कह रहे थे, जिस घर में चैतन्य चरितामृत रख दिया, जिस घर में सभी मिलकर चैतन्य चरितामृत को गाने लगे, ध्यान रखिए, चैतन्य चरितामृत पढ़ने वाली बात नहीं है, गाने वाली बात है। जो जिस घर में सब मिलकर चैतन्य चरितामृत को गाने लगे, बोले उस घर में आपको वैसे ही गौर लीला के चमत्कार दिखेंगे। कई बार कुछ लोग बोलते, प्रभु जी हमारे घर वाले भक्त नहीं बन रहे। अरे यही काम करो, चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर लेकर जाओ। किस रूप में? चैतन्य चरितामृत के रूप में। तो यहाँ पर और भी बातें कही गई है, श्रद्धा करी ए लीला सुनो भक्त गण। कविराज गोस्वामी, अरे भक्तों जरा चैतन्य महाप्रभु की लीला को सुनिए, चैतन्य चरितामृत को पढ़िए। क्या होगा? इहार प्रसाद पाइबो चैतन्य चरण। चैतन्य चरितामृत की कृपा से आपके घर में, आपके जीवन में, आपके हृदय में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाएंगे। गौर पूर्णिमा में अभिषेक किया, 56 भोग लगाए, पंचामृत चरणामृत पी लिया, नाच गा लिए, प्रसाद ले लिए, बोले होगी गौर पूर्णिमा। ना 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 ना, ऐसी थोड़ी गौर पूर्णिमा होती है। गौर पूर्णिमा जब गौरांग महाप्रभु हमारे जीवन में आविर्भूत होते हैं, तो गौरांग महाप्रभु इस चैतन्य चरितामृत के रूप में आपके घर में आने को तैयार है। चैतन्य चरितामृत को रख दिया,
मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं। और तब क्या होगा वो ध्यान रखिए। अभी अभी क्या कहा, चैतन्य चरितामृत पढ़ने से चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति होगी। कोई विचार करेगा अरे हमको चैतन्य महाप्रभु नहीं, हम तो कृष्ण प्रेम चाहते हैं। रास्ता यही है, ओनली चैतन्य एक्सप्रेस हाईवे, देयर इज नो अदर वे। चैतन्य चरितामृत से श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों आश्रय प्राप्त होगा। और चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त होने के बाद हर प्रसाद पाइबा कृष्ण तत्व सार, सर्वशास्त्र सिद्धांतेर इहा पाइबे पार। और इनके करुणा से फिर कृष्ण का तत्व स्पष्ट होगा। कहने के लिए मैंने कल भी बात बार बार कह रहा था, बहुत सोच रहा हूँ, दुनिया में बहुत लोग भागवत कथाएं कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कथा जो है वैष्णव उस रूप में नहीं बना पा रही है जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु का चरणाश्रित जब भागवत को कहता है वो परिणाम देता है। सर्वशास्त्र सिद्धांतेर इहा पाई वो पार, सभी सार को वो प्राप्त करेगा। इसीलिए अब यहाँ पे कितनी सुंदर बात कही, कृष्ण लीला अमृत सार तार शत धार धार, दश दिके यो है यहाँ है ते, से चैतन्य लीला है सरोवर अक्षय, मनोहंस चराहता ते। श्री कृष्ण की लीला अमृत की नदी है जिसकी सैकड़ों धाराएं बह रही है। तो चैतन्य लीला क्या हुई, बोले अमृत का कुंड है। एक है अमृत की नदी बहने वाली और एक है पूरा अमृत का कुंड। अब कुंड में क्या है, बोले कुंड में हंस चरता है ना, हंस विचरण करता है उस सरोवर में। तो सरोवर में आप अपने मन को विचरण करवाइए, मतलब चैतन्य महाप्रभु की लीला में अपने मन को लगाना, इसको कहा गया मन रूपी हंस को उसमें विचरण करवाना। अब आप मन जब विचरण कर रहे हैं तो क्या हुआ, उसमें बहुत सुंदर कमल के फूल खिले हैं। अब ध्यान रखना है, बहुत सुंदर पॉइंट कह रहे कविराज गोस्वामी, ध्यान रखेगा। कृष्ण लीला अमृत की नदी हुई, चैतन्य लीला क्या है, बोले अमृत का सरोवर है। सरोवर में क्या करना है, मन रूपी हंस को विचरण करवाना है। तो क्या मिलेगा, बोले कमल के फूल मिलेंगे। कृष्ण भक्ति सिद्धांत गण याते प्रफुल्ल, पद्म वन तार मधुकरी आस्वादन। पद्म वन, पद्म मतलब कमल, अरे कमल का वन कहाँ पे रहता है, सरोवर में रहता है। कौन से कमल खिलते हैं, क्या है ध्यान रखिए, चैतन्य महाप्रभु की लीला, ये है अमृत का कुंड। कमल कौन से है, बोले कृष्ण भक्ति सिद्धांत, जितने भी भक्ति के तत्व है, सिद्धांत है, टेक्निकलिटीज है, सब कहाँ कमल खिलने वाले हैं, बोले चैतन्य महाप्रभु की लीला में खिलेंगे। चैतन्य चरितामृत में भक्ति के श्रवण क्या है, कीर्तन क्या है, स्मरण क्या है, अर्चन क्या है, आत्मनिवेदन क्या है, सब कुछ क्लियर कहाँ होगा, बोले चैतन्य महाप्रभु लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देंगे अपने भक्तों के माध्यम से। तो इसलिए भक्ति के सिद्धांत कहाँ पर क्लियर हो रहे हैं, बोले कि चैतन्य महाप्रभु लीला में कमल खिल रहे हैं। तो पहले तो जो कविराज गोस्वामी, हे भक्तों हंस बन जाओ, हंस बन के उनमें विचरण करो, केवल विचरण मत करो, अरे उस रस को चखने के लिए मधु बन जाओ। तो मधु क्या करता है, उस कमल के प्रेम रस कुमुदे मन, प्रफुल्लित रात्रि दिन, ताते चराओ मनोभृंग गण। कविराज गोस्वामी पता नहीं पहले क्या बोल रहे हैं, मन हंस बन जाओ, दूसरा बोलता नहीं हंस मत बनो, भृंग बन जाओ जो मधु को चखता है कमल के। तो दोनों प्रकार के रहते भक्त, एक होते जो विचरण उसमें विहार करते चैतन्य लीला में, और दूसरे उसके भक्ति के तत्व को जो क्या कहते हैं उसको ग्रास कर लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उसमें से उनको क्या कहा गया है, भौरे है। तो बहुत सुंदर कॉम्बो हो गया ना। अब तीसरा भी है, नाना भावेर भक्त जन हंस चक्र वाक गण, यात सब कोरे न विहार। तो अलग अलग, इसीलिए चैतन्य कविराज, डोंट गेट कंफ्यूज, अरे भ्रमित मत होइए, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग भक्त है। कोई भक्त हंस होगा, कोई भक्त भृंग होगा, कोई भक्त चक्रवाक होगा, ऐसे अलग अलग पंछी रहते हैं ना कुंड में, तो ऐसे अलग भक्त है। कोई उसके भक्ति के तत्वों को लेता है, कोई चैतन्य महाप्रभु की लीला को ले रहा है।
तो कृष्ण केली सुमृणाल, यहाँ पाई सर्व काल, भक्त हंस करे आहार। आई जस्ट टेक 5 minutes more, पद्मावती ब्रो, पता नहीं वो है कि नहीं। I'm on the conclusion part। तो ये, परंतु ये बात बहुत, आप कृपया लीव न करें बने रहिए। तो ये जो बात मैं कह रहा हूँ, तो एक भक्त हुआ हंस, दूसरा भक्त हुआ भौरा, फिर चक्रवाक है। क्या अब चैतन्य महाप्रभु की लीला के अंदर में ही मिलने वाला, क्या मिलने वाला? पहली बात कही कि कृष्ण भक्ति के सिद्धांत मिलेंगे। दूसरी, कृष्ण की लीला, कृष्ण केली सुमृणाल, यहाँ पाई सर्वकाल। केली मतलब लीला है। श्री कृष्ण की लीला कहाँ है? बोले चैतन्य चरितामृत के अंदर भरी है। इसको खाकर पेट भरते भक्त तो हंस करे आहार। तो पता नहीं हंस का क्या डाइट है, मुझे आई डोंट नो क्या प्रसाद लेते हैं वे। परंतु वहाँ कविराज गोस्वामी हंस रूपी भक्त जो इसी को, कृष्ण की लीलाओं को कहाँ पर चख रहे हैं? चैतन्य चरितामृत में चख रहे हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, जाइए उस सरोवर में। कौन सा सरोवर है? इस सरोवर का नाम है चैतन्य चरितामृत। हरि बोल। सही सरोवर गिया हंस चक्रवाक हैया, सदा ताहा करो हो विलास। प्रभुपाद जी अपने एक पत्र में लिख रहे भक्तों, क्या? हे मेरे भक्तों, क्या कीजिए? प्रतिदिन सुबह श्रीमद् भागवत को पढ़िए। भागवत को पढ़ने से क्या होता है? बोले भागवत को पढ़ने से आप, मैं अच्छा प्रारंभ में जो विषय कह रहा था, मैं थोड़ा उसको छोड़ गया था, कि भागवत को पढ़ने से हरिनाम करते समय क्या आवश्यक है? गुरु महाराज 4 दिन पहले क्या कहे? अरे स्मरण का भी स्मरण करो, हमको कृष्ण का स्मरण करना है। तो एक होता है नाम उच्चारण, दूसरा होता है स्मरण युक्त नाम उच्चारण। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहे हैं, जीव गोस्वामी आदि कहे कि भागवत को पढ़ने से कृष्ण का स्मरण होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे भागवत को पढ़ो। संध्या में कहते प्रभुपाद जी गीता को पढ़ो। क्यों? गीता को पढ़ने से श्री कृष्ण के तत्व को और अधिक जान सकते हैं। तो श्री भागवत और गीता पढ़ने से क्या हुआ? श्री कृष्ण का स्मरण हुआ। परंतु ब्रज में प्रवेश क्या कृष्ण का स्मरण करने से मिल जाएगा? नहीं 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 नहीं। तो ब्रज की भाव क्या है? तो ब्रज के प्रमुख भाव कहा गया है प्रेम व भक्ति का। परिभाषा रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहे, वहां पर क्या शब्द है? प्रेम की परिभाषा में दूसरी लाइन कौन सी श्लोक की? ममत्व अतिशयांकिता। अंकित मतलब बहुत अधिक, डोमिनेटिंग कौन सा भाव है उनका? बोले अतिशय ममत्व। मेरा कृष्ण। नंद बाबा सोचती है यशोदा से मेरे कन्हैया, गोपिया सोचती है हमारे श्याम सुंदर। तो ये मेरापन जो है ना बहुत ज्यादा रहता है। कृष्ण मेरा है, ये भावना जो है ना नाम जप में जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने और एक आइडिया किया। क्या किया? बोले भागवत तो लिख रहा हूं, परंतु मैं अगर शरीर छोड़ दिया तो क्या होऊंगा? तो प्रभुपाद जी ने तुरंत कृष्णा बुक लिखी। क्यों? अरे कृष्ण के प्रति अपनापन कैसे आएगा भक्तों को? इसलिए प्रभुपाद जी कहे हर भक्त ने क्या करना चाहिए? सुबह भागवत को, शाम को गीता को पढ़ना चाहिए। आप हरिनाम जप कर रहे, हरिनाम जप में कितने भक्त संघर्ष कर रहे हैं। क्या करो प्रभु जी, कुछ टेक्निक बताइए। तुलसी महाराज के सामने बैठते दुनिया भर के ताम झाम कर रहे, ये चार्ट लगाओ, वो चार्ट लगाओ। चार्ट वार्ट ये कोई हरिदास ठाकुर लेके बैठते थे क्या? को अन्यथा न ले, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत ऐसा आक्षेप नहीं है। परंतु वी आर ट्राइंग टू इन्वेंट समथिंग न्यू विच इज नॉट हैज बीन डन बाय एनी आचार्य, प्रीवियस आचार्य। पूर्ववर्ती आचार्य किस तरह से कि भागवत को पढ़े, गीता को पढ़े, श्री कृष्ण की स्मृति हो रही है। आप दिन भर कुछ ना करो, अचानक फिर सुबह क्या करते हैं कुछ लोग, कई एक्सरसाइज करते हैं, फिर मैंने जपा के कोट्स पढ़ूंगा प्रभु जी, फिर मैं ये पढ़ूंगा, अचानक नाम में लगे, होने वाला है नहीं। ये उसके प्रकार है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है, अचानक ब्रेक लगा ले। पूरा दिन आप रजोवृत्ति से भरो रहे और अचानक शुद्ध सत्व में आ जाओ, अब कृष्ण के लिए रोना है। अरे ये ऐसे थोड़ी कोई भाजी पाला समझ के रखा है। तो पहली बात है भागवत को, गीता को पढ़ने से श्री कृष्ण की स्मृति होती है। गौर हरि। परंतु प्रभुपाद जी ने कहा रात को सोने से पहले कृष्णा बुक जरूर पढ़ना। क्यों? बोले कृष्णा बुक पढ़कर सोएंगे, सुबह जब हरि नाम लेंगे कृष्ण अपने हैं लगेंगे। तो भगवान के प्रति ममत्व, अपनापन कैसे आता है? श्री कृष्ण की स्मृति भागवत प्रदान करता है। श्री कृष्ण का ममत्व
बोले कृष्ण लीला प्रदान करता है। अच्छा, इससे हम ब्रज में प्रवेश करेंगे? नहीं नहीं, इससे भी नहीं होने वाला। इससे वृंदावन की नित्य लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा? बोले रोना पड़ेगा। कृष्ण का विरह होना चाहिए, कृष्ण अपने नहीं लगने चाहिए, कृष्ण के बिना रहा नहीं जा रहा है, कृष्ण के लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, जैसे मछली को जल से निकाल दिया जाए, जैसे व्याकुलता आ जाती है। ये प्रभु जी रोना कैसे आएंगे जब में? तो प्रभुपाद जी ने कहा, प्रत्येक वक्त को सुबह भागवत को पढ़ना चाहिए, संध्या में गीता को पढ़ना चाहिए, रात को सोने से पहले कृष्णा पुस्तक को पढ़ना चाहिए, कृष्ण की लीला पढ़नी चाहिए, और दिन में चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। चैतन्य चरितामृत वो है जिससे आपको रोना आएगा। चैतन्य महाप्रभु कितना रोए। इतिहास में कोई वैष्णव नहीं है ऐसा। कई अलग अलग संत हुए हैं, महात्मा हुए, कईयों ने भगवान का दर्शन किया, भगवान को प्राप्त किया, परंतु श्री कृष्ण के लिए जितना ज्यादा चैतन्य महाप्रभु 18 साल रोए हैं नीलाचल में, कल्पना नहीं की जा सकती। इतिहास में कोई बराबरी में ही नहीं उतना। चैतन्य महा मीराबाई भी रोई है, नरसिंह मेहता जी भी रोए होंगे, तुकाराम भी रोए हैं, और गोस्वामी तुलसीदास भी रोए हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, अरे अश्रु की धाराएं बहती थी, पिचकारियां निकलती थी आंखों से। संसार में देखा नहीं गया ऐसा विलक्षण विरह भाव। कहाँ पर है? बोले चैतन्य चरितामृत में है। तो इसी में डूबना चाहिए। खंडिबे सकल दुख, पाइबो परम सुख। सभी वास्तविक दुख क्या है? अरे श्री कृष्ण रोना नहीं आ रहा, यही तो दुख है। ये दुख खत्म कब होगा? कृष्ण के लिए रोना, ये सबसे बड़ा सुख है। यह कैसे प्राप्त होगा? बोले आपको सरोवर में जाना पड़ेगा। कौन सा सरोवर है? चैतन्य चरितामृत है। यही अमृत अनुक्षण साधु महंत मेघगण। तो ये जो, अब हम कुंड तक जा नहीं सक रहे तो क्या कर रहे हैं? बोले जूम टेम्पल के माध्यम से क्या किया जा रहा है? बारिश की जा रही है। कौन सा वो बादल है? बोले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद है जिन्होंने उस चैतन्य चरितामृत को पाश्चात्य जगत में लेके गए। चमत्कार है। क्या वो लायकी थी उनकी? चैतन्य चरितामृत है कितनी ऊंची बात, और हम है कितने नीचे। प्रभुपाद वो बादल है, साधु महंत मेघगण। विश्व उद्यान मतलब न्यूयॉर्क रूपी उद्यान, सैन फ्रांसिस्को रूपी उद्यान, और फिर महाराष्ट्र, गुजरात आदि रूपी, दिल्ली, नोएडा आदि उद्यान में वर्षा हो रही है। और वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर जो जो चैतन्य चेतावत को पढ़ रहे हैं, वो जो है वास्तविक अपने जीवन में फल को प्राप्त कर रहे हैं। तो ठीक है, इस बात को अब, ओ आई एम रियली गॉन बियॉन्ड द टाइम। कुछ बोलेंगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी, इतना बड़ी 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 बातें कही जा रही है, बहुत हेवी होता है प्रभु जी। चैतन्य चैतन्य तो पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या हमने पढ़ना चाहिए? हमको समझ में नहीं आएगा। कविराज गोस्वामी, डोंट वरी, ये बा ना ही बूझे के ह सुनीते सुनीते से ह। बस सुनो, गौरांगेर मधुर लीला जार करुणे प्रवेशिला, हृदय निर्मल। सुनना है, समझने को थोड़ी कह रहे हैं यहाँ पर। केवल सुनने का रिजल्ट बताया जा रहा है। क्या है? कृष्ण उपजीवे प्रीति, जानी बर सेर रीति, सुनी ले बड़ो होय हित। तीन रिजल्ट है देखो। प्रेम मिलेगा, रस की पद्धति है, रस के लिए कोई राधा कुंड में बैठने की जरूरत नहीं है, चैतन्य चरितामृत में डूबने की जरूरत है। सुनी ले, वास्तविक जीव का कल्याण होगा कलिकाल में। और ऐसा कोई व्यक्ति है जो बोले कि ये मैं नहीं करूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं पढ़ूंगा, तो उसकी क्या हालत होगी? ये लीला अमृत विने खाई यदि अन्न पाने, प्रसाद खा रहे, सब कुछ कर रहे, चैतन्य चरितामृत पढ़ नहीं रहे, आप गौड़ीय वैष्णव है? कैसे गौड़ीय वैष्णव है? चैतन्य चरितामृत को आप, हम लोगों ने तो डूबना है, हमको तो गाना है, हमको जगत को बतलाना है। हमने ही नहीं पढ़ा, हम ही नहीं जाने, और क्या कर रहे हैं? अन्य बहुत कुछ कार्य कर, प्रभुपाद ने सब कार्य रोक दिए थे चैतन्य चरितामृत को प्रकाशन के समय। इट वॉज इमरजेंसी। 2 महीने में चैतन्य चरितामृत प्रकट होना ही चाहिए, उसको नहीं लिया हमने। तो भक्त कैसा है? दुर्बल। तब वो भक्त दुर्बल, बहुत कमजोर होता है। कमजोर मतलब जिस पर माया का प्रभाव जल्दी हो जाता है, जल्दी वो भक्ति के मार्ग से च्युत होने लगता है, टिक नहीं पाता है, स्थिर नहीं रह पाता है, निष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाता है, और सदैव चित्त में नकारात्मक भावना रहती है। परंतु कोई इसको केवल पान करता है तो निश्चित रूप से
उसका शरीर उल्लास उत्साह से भर जाता है, वो सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु भक्त कैसी सेवा करते थे, कैसा कीर्तन करते थे, कैसी वो वैष्णव के प्रति आदर करते थे, कैसे भक्तों का गुणगान करते थे। एक एक भक्त के जीवन के गुणों को चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में पढ़ा जाता है। उसको पढ़ने से हमको उत्साह आ जाता है, हम तो कुछ सेवा ही नहीं किए, ऐसी सेवा हमको करनी चाहिए। तो उत्फुल्लित तनु, मन, हृदय भी प्रसन्न रहने लगता है। भक्तों में कभी भजन वजन नहीं बनना चाहिए। द भजन बिकम्स द बर्डन। भजन तो आनंद देने वाली चीज है। हृदय आह्लादित कब होगा, जब इसको पढ़ा जाएगा। फिर भक्त हंसेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे। भक्ति झुमाने के लिए है, भक्ति एकदम तो टॉर्चर करने के लिए नहीं है, उसके लिए ये है। और इसको नहीं किया तो फिर प्रभुपाद जी जैसे कह रहे हैं अंतिम वाक्य, सभी भक्तों को प्रभु, अब देखिए सीक्वेंस यहाँ पर आप देखेंगे, विचित्र बात है, प्रभुपाद ट्रांसलेट जब कर रहे हैं सभी भक्तों को पढ़ना ही है, परंतु क्या पढ़ना, सीक्वेंस क्या है। तो प्रभुपाद ने पहले चैतन्य चेतामृत लिखा है। हालांकि हम कहते हैं गीता भागवत चैतन्य चेतामृत, भक्तिसार सरस्वती जनरली चैतन्य भागवत चैतन्य चेतामृत पहले पढ़ने का है। मैं सुन रहा था एक वक्त से, चैतन्य चरितामृत उसके द्वारा भागवत पढ़ेंगे ना, चैतन्य चरितामृत पढ़ के भागवत, एक बार भागवत पढ़ सकते, गीता पढ़िए, बट चैतन्य चरितामृत पढ़ने के बाद भागवत पढ़ेंगे तो भागवत एक भिन्न प्रकाश करेगा। और गीता का रस और अलग समझ में आएगा चैतन्य महाप्रभु को समझने के बाद। इसलिए ये तीनों पढ़ना है, और नहीं पढ़ेंगे तो ये उसकी दशा होंगी कि निश्चित रूप से वो च्युत हो जाएगा। तो इसीलिए सभी भक्तों से अनुरोध, यहाँ पर उपस्थित पता नहीं बहुत कुछ लीव कर गए होंगे, परंतु फिर भी मैं अपनी अंतिम बात तो कह देता हूँ। रिकॉर्डिंग आशा है कि इसको सर्कुलेट किया जा सकता है। तो बातें जो महत्वपूर्ण कहना चाहता था कि सभी अपने घर में चैतन्य महाप्रभु को लेकर जाइए। तो यह जो श्री चैतन्य लीला ए अमृतेर सिंधु, त्रिजगत भाषाइते पारे यार एक बिंदु। महाप्रभु की लीला की एक एक बूंद जो है पूरे ब्रह्मांड को प्रेम देने की सामर्थ्य रखती है। इसीलिए जैसे आप भागवत के लिए कहते हैं, वैसे कविराज गोस्वामी रहे चैतन्य चरितामृत नित्य कर पान। वृंदावन में षड गोस्वामीगण, रघुनाथ दास गोस्वामी बैठ जाते थे, रूप सनातन जीव आदि बैठ जाते थे, गोपाल भट्टू। और 3-3 घंटे हर रोज, डेली का प्रोग्राम क्या था, 3 घंटे चैतन्य महाप्रभु की लीला को रघुनाथ दास गोस्वामी गाते थे। रूप सनातन बैठकर सुन रहे हैं, नहीं आई एम सीनियर डिवोटी ऐसा नहीं है। रूप सनातन बैठ के सुन रहे, किसके मुख से सुनते, बोले रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से सुनते थे। और वही बैठे कौन थे, बोले कविराज गोस्वामी बैठे थे। और उन्होंने इसलिए कहा चैतन्य चरितामृत नित्य करो पान, यहाँ ही थे प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। मैं इतना सा आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि आपसे मिलकर आशीर्वाद दें कि मैं हर रोज पढ़ सकूं चैतन्य चरित। मेरी बहुत इच्छा है, परंतु मैं इतना अधम जीव हूँ कि पुनः पुनः इस संसार के असत मार्ग में लग जाता हूँ। तो आप सभी के आशीर्वाद से तो जो कोई तो चाहे चैतन्य मंगल सुन यदि पाषंडी यवन से ही महावैष्णव है तत्क्षण, इंस्टेंट रिजल्ट कहा गया है। यवन व्यक्ति भी अगर चैतन्य महाप्रभु लीला को सुनेगा, तत्क्षण शब्द है, महावैष्णव, वैष्णव नहीं महाभागवत बन जाएगा, केवल चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनने मात्र से ही। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़ी करुणा करके इसको प्रदान किए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के समय तो केवल एक ही प्रति थी, आप जानते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर चाहते चैतन्य महाप्रभु जीवनी को प्रकाश करने। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने तो इस बात को कहा है, गौड़ी गौड़ीय वैष्णव की परिभाषा है, जो लगभग अपने जीवन में 100 बार चैतन्य चैतामृत चैतन्य भागवत को पढ़ता है, वो असली गौड़ीय वैष्णव है। केवल को दीक्षा लेने मात्र से एक सेंटिमेंटल डिवोटी बन सकते हैं, परंतु सेंटिमेंट को जागृत नहीं कर सकते। तो सेंटिमेंट्स को जागृत करनी चैतन्य चरितामृत है। और चैतन्य महाप्रभु प्रकट जब प्रभुपाद जी की कृपा से हुए हैं, तो ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट चैतन्य चैतामृत। तो इसलिए सभी से अनुरोध है, जितने यहाँ पर है, आपके अपना घर हो ना, अपनी गाड़ी हो ना, अपना बंगला हो ना, हर एक का पर्सनल पर्सनल समझ में आता है। एक परिवार में पति का अलग मोबाइल होता है, पत्नी का अलग मोबाइल है, बच्चों का अलग मोबाइल है, आजकल तो छोटे बच्चों का अलग लैपटॉप रहता है, पिता का अलग लैपटॉप होता है। अरे फैमिली, एक फैमिली में हर एक व्यक्ति अपनी अपनी पर्सनल चीज रखता है। चैतन्य चैतामृत पर्सनल सेट होना चाहिए, मतलब हर व्यक्ति का पर्सनल। आपने ध्यान रखा कुछ दिन पहले महाराज जी कहे, हर एक का कृष्ण के साथ पर्सनल संबंध है। तो हर परिवार में जितने सदस्य, हर एक का पर्सनल चैतन्य महाप्रभु संबंध करेगा,
आपका पर्सनल चैतन्य चरितामृत होना चाहिए। इसका मतलब हर परिवार में कितने चैतन्य चरितामृत चाहिए? लगभग 4 चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के आने से काम हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं। तुम्हार करुणा बिना गौर ना ही पाए। बिना नित्यानंद प्रभु के चैतन्य महाप्रभु नहीं आ सकते। नित्यानंद कौन है? जिसने अपने घर में आज चैतन्य चरितामृत रख लिया, वो साक्षात चैतन्य चरितामृत रखने वाले के घर में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। लेकिन अगर आपने कार्य किया, आप दूसरे के घर में चैतन्य चरितामृत पहुंचाइए, मतलब नित्यानंद प्रभु आपके घर में प्रकट हो गए। ठीक है, प्रमाल जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।